नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं समीप राजगुरु। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट यशपाल जी पहुंच चुके हैं सुबह सुबह आप सबके लिए मैच के विश्लेषण के लिए। यशपाल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। और आपको बता दें कि कल डबल हेडर था। मैं कहूंगा डबल हेडर नहीं, डबल धमाका था। पहले तो केकेआर जीती 4 विकेट से, लेकिन उसके बाद शाम का जो मैच हुआ वो वाकई में कमाल का था। मनन वोरा जिन्होंने 50 गेंदों में 95 रन बनाए, 9 उन्होंने चौके लगाए और 4 छक्के लगाए। आपको लग रहा होगा कि वो मैन ऑफ द मैच होंगे। जी नहीं, उससे भी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस था भुवनेश्वर कुमार ने, जिन्होंने 4 ओवर में करीब 18 या 19 रन देकर 5 विकेट चटकाए। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं भुवनेश्वर कुमार के इस शानदार गेंदबाजी और सनराइजर्स हैदराबाद की शानदार जीत के साथ। सिर्फ 50 गेंदों में 9 चौकों और 5 छक्कों के साथ 95 रनों की पारी खेली। महज 19 रन देकर भुवी ने 5 विकेट लेने का कारनामा किया। तो हर किसी पर भारी पड़ रहा है भुवनेश्वर का जलवा। 4 ओवर 19 रन 5 विकेट, और उसमें टॉप के सारे विकेट मौजूद हैं, चाहे वो ग्लेन मैक्सवेल का हो, हशीम अमला का हो। कमाल की गेंदबाजी उन्होंने की है। और आपको वो विकेट्स भी दिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर किंग्स इलेवन पंजाब की बात करें, टॉस जीता, चेस करने का फैसला किया, अच्छी बैटिंग लाइनअप है। क्या लाजवाब गेंदबाजी, और 135-140 की तेजी से गेंदबाजी कर रहे हैं। एटवेल जब चाह रहे हैं तब यॉर्कर कर रहे हैं। जिस तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं, फिटनेस भी अव्वल हो रखी है भुवनेश्वर कुमार की, और मैच्योरिटी भी। उन्होंने कहा मुझे मालूम था, मुझे 1900 ओवर करना था और मेरा दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन मुझे मालूम है पिछले 3 साल से मैं ये करता आ रहा हूं और क्या करना है मुझे मालूम था। और इस जो जीत का 5 रन का जो फर्क था आखिर में आकर, ये यशपाल जी आपको लगता है भुवनेश्वर कुमार की वजह से? राजगुरु, मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी, जो खिलाड़ी वही अच्छा होता है जो जल्दी सीख ले, भले वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो। देखिए पीछे कुछ हाल में इनकी गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही थी, लेकिन इन्होंने बहुत होमवर्क किया। अब देखिए रफ्तार को कम किया, अपनी स्विंग पर आए। स्विंग के साथ आप यॉर्कर लगाते हैं और यॉर्कर के बाद यॉर्कर लगाकर 5 विकेट ले जाते हैं। ये उन्होंने सीखा है, इसीलिए उनकी देखिए 1 नंबर पर तो आए हैं, लेकिन गेंदबाजी में जो एक बहुत बढ़िया बहुत काम किया यशपाल जी। फिटनेस तो है ही। हाँ। फिटनेस के साथ साथ वो जो लाइन और लेंथ कहते हैं कि यॉर्कर, इस स्पीड के साथ आप यॉर्कर नहीं मारेंगे, अगर जैसी गुडलैंड स्पॉट पर आएगी तो आपको कोई भी बल्लेबाज छक्का मार देगा। तो ये एक बहुत बड़ा, ज्यादातर ये अब ये यॉर्कर लगाने में सक्षम है। और खास करके ये जैसे आप देखिए आमला का जिसे विकेट, ये था भुवनेश्वर का धमाका। वाकई में 4 ओवर में 19 रन 5 विकेट, और सारे टॉप के बल्लेबाजों को भुवनेश्वर ने वापस पेविलियन भेजा। छोटा सा लक्ष्य था किंग्स इलेवन पंजाब के पास। टॉस जीतकर उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन फैसला उनका शायद गलत निकला भुवनेश्वर की वजह से। दूसरा धमाका भी बेहद रोमांचक था। आखिरी ओवर का रोमांच था। मनीष पांडे की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। शुरुआती विकेट खोने के बाद भी केकेआर जीतने में कामयाब हुआ और टेबल में टॉप में पहुंचने में भी। 2 नाम सुर्खियों में है कल के डबल हेडर के बाद। एक मैंने आपको पहले ही बता दिया, भुवनेश्वर कुमार। दूसरा, भले मनीष पांडे ने छक्का लगाकर जीत दिलाई, लेकिन वो नाम सुर्खियों में नहीं है। सुर्खियों में है वो जो इस रिपोर्ट में आखिरी में चमक रहा था, 1 ओवर में 26 रन बनाने वाला ऋषभ पंत। उस पर बातचीत भी होगी। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप, इसके अलावा पॉइंट्स टेबल और बैट जीतने वाला सवाल ब्रेक के बाद। डबल धमाके देखने को मिले कल शाम को, लेकिन एक धमाका वैसे तो हारी हुई बाजी की थी, लेकिन ये खिलाड़ी हमारा आज का हिटमैन है। बिल्कुल, दिस मैन मनन वोरा। लेकिन मनन वोरा को अब जो है अपनी नैया पार भी लगानी पड़ेगी। 9 चौके और 5 छक्के, 50 गेंदों में 95 रन, जीत नहीं दिला पाई, क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का कमाल जो था उसके सामने वो पस्त नजर आए। ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की जो रेस होती है वो बड़ी दिलचस्प होती है, और ऑरेंज कैप की रेस में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर एक विदेशी खिलाड़ी गोल्ड मेडल के लिए दौड़ रहा है, सबसे आगे निकल गया। और हमारे 3 जो कल सबसे आगे थे, मनीष पांडे दूसरे और गौतम गंभीर तीसरे, और नीतीश राणा का मैच अभी हुआ नहीं है, 5वें नंबर पर है, वो फिर नंबर 1 पर आ सकते हैं। और पर्पल कैप में भुवनेश्वर कुमार का वाकई में कोई सानी नहीं है। आप देख सकते हैं कितना आगे निकल गए। यशपाल जी, छोटी सी प्रतिक्रिया, इतने मैचों में 15 विकेट ले गए, और उसका अगला जो है राशिद खान 9 विकेट, करीब 6 विकेट का फर्क है फर्स्ट और सेकंड। और राजगुरु, हम तो भुवनेश्वर के लिए बार बार कहते हैं कि जो उन्होंने लाइन और लेंथ पकड़ी है, जिस तरह की वो यॉर्कर कर रहे हैं, तभी सबसे आगे है भुवनेश्वर, और अलग ही निकल कर आ रहे हैं। 5.40 की इकोनॉमी रेट, 15 विकेट। वाकई में भुवनेश्वर कुमार बिल्कुल स्टैंड आउट कर रहे हैं सबसे जबरदस्त गेंदबाज के तौर पर IPL 10 में। फिलहाल आपको मिलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। आपके जीतने की बारी होगी। आज का बैट जीतने का सवाल क्या होगा हम आपको बताएंगे।